अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा, ये मैं बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं समझ आएंगे। इसके लिए यूट्यूब पे जाके सर्च करो चैप्टर नंबर 4 डायनामिक्स पार्ट 2 लेक्चर्स फेडरल का मंजर आखिर में लगा देना, तो आपको हमारे पूरी प्लेलिस्ट लिखी नजर आएगी जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट का फील दिलाया जाएगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे बड़े अच्छे तरीके से, पूरी फीलिंग आएगी। ग्रैंड टेस्ट भी अटेंड कीजिएगा थोड़े बहुत बच्चों बच्चों वाले, तो वो करके फिर ये कहानी आपको समझ आएगी। अगर वो करके आ गए और भैया चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को समझने के लिए। पहली कहानी के मैं पूरी कहानी की दास्तान आपको नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। दैट्स इट। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 4 फेडरल बोर्ड क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 डायनामिक्स पार्ट 2 फिजिक्स। गिव एन एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, दोनों में फर्क क्या होता है? पहले आप बताते हैं कि जी कहानी क्या है। लाइक पैरेलल फोर्सेस, सेम डायरेक्शन अलोंग पैरेलल लाइन, पैरेलल एक्शन ऑफ लाइन वो सेम होती है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस भैया वो अपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं अलोंग पैरेलल लाइंस। लाइन तो वो सेम होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होती है, लाइन ऑफ एक्शन जिसे कहा जाता है, वगैरह वगैरह। रिजल्टेंट ग्रेटर होता है, उसका कम होता है, वगैरह वगैरह। ये कहानी होती है इसकी। एग्जाम्पल दे दी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। 3 ये बेस्ट क्वेश्चन है। 6 पॉइंट एटलीस्ट आपको 6 लिखने होते हैं। 5 तो मैंने भाई 6 लिख लो। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। देखो बेच वाले बच्चों को तो हम ये लिखना सिखाते हैं कि भैया जुमला बनाना कैसे है, ये लिखना कैसे है। हमारी 3-3 घंटे 2-2 घंटे के सेशंस होते हैं, बच्चे को सिखाया जाता है सवाल का जवाब लिखते कैसे हैं। एग्जाम्पल्स 5-5 3-3 एग्जाम्पल उनके दिमाग में डाली जाती हैं। अगर मैं ये यहाँ पे काम करवाने पे आ जाऊँ, आप भी बेजार हो जाओगे, टाइम भी ज़्यादा होगा, लेकिन हमारी बेच के बच्चों को पूरा फायदा दिया जाता है इस चीज़ का। उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो घबराता नहीं है। डेट इज बाय हर हर किसी को पता है भाई, गली गली के बंदे से जाके पूछो पोजीशंस कहाँ से आती हैं, फेडरल का मार्जिन से आती हैं। सही है। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। ये समझाने के फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, उसका मैथमेटिकल फार्मूला किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। पहले बताओ टॉर्क क्या होता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। आर के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है भाई कहाँ से आपने फोर्स लगाना शुरू की है। मोमेंट आर्म जिसे कहा जाता है डी। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बताओ, सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। ये सारी कहानी आपने दे दी, इससे आपको मार्क्स पक्के हैं। सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये।
तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तीसरा सवाल आपको कहते हैं डिफाइन करो सेंटर ऑफ मास को, उसका इफेक्ट क्या है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे और इन अ बॉडी ऑन इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि भैया इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है मास आपका फ्रॉम अ पॉइंट, रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट पर, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर हमने। इफेक्ट क्या है मैस डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर देखो यार ये सारी चीज़ें मैं अभी बताने आ गया ना, ये लेक्चर समझो 40 से 50 मिनट का मिनिमम, कम से कम मैं बात करूँ ना अपनी मिनिममली कॉन्सेप्चुअल ये होगा। अगर डिटेल के अंदर करूँ 2-2.5 घंटे का लेक्चर बनने पे आ जाएगा। अब मैं रखूँगा इसको 12 से 18 मिनट तक। तो कॉन्सेप्चुअल लेना है तो डिटेल लेक्चर भैया आप लोगों के लिए लिए मैं। क्वेश्चन आंसर्स तो दिस इज फॉर किड्स के जिनको लिखना नहीं आता, जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है, जिन्हें एग्जैक्ट आंसर चाहिए। सही है, अगर इसके नोट्स भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पे आ सकते हैं। सारी चीज़ें हम बेस वाले बच्चों को लिखना भी सिखाते हैं। ये लिख लोगे आप, डेट सेट। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, वेयर विल बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दीज रेगुलर बॉडीज, 4 बॉडीज 5 बॉडीज आपको दी गई हैं, उनको सपोर्ट करो, डिफरेंशिएट करो सेंटर ऑफ मास को और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेगुलर सब्जेक्ट्स की ये है, स्क्वायर, ये जो चीज़ें कही हुई हैं इसकी डिटेल के अंदर लिखी हुई हैं, कैसे बनाया हुआ है इसका लिखा हुआ है, और दोनों का डिफरेंस भी दिया गया है अच्छे तरीके से कम मिनिमम 4 पॉइंट दिए गए क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो दिस इज समथिंग आपको लिखना है, पॉइंट्स डाल दिए वगैरह वगैरह। 5वां कहता है हाउ कैन यू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड थिन शीट ऑफ प्लास्टिक, ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड थिन शीट ऑफ प्लास्टिक। थिन शीट ऑफ प्लास्टिक है और इर्रेगुलर शेप है उसकी, कैसे करोगे सेंटर ग्रेविटी मालूम करोगे इस तरीके से। सिंपल मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज बाय यूज ऑफ अ प्लम लाइन। प्लम लाइन क्या होती है कि भैया कंसिस्ट ऑफ अ मेटल बोब, लीड और ब्रास का हो सकता है, supported by a string. When the bob is suspended freely by a string, it races along the vertical direction due to its weight acting vertically downward. In this direction, in this state, the center of gravity of the bob is exactly below its point of suspension. एक्सपेरिमेंट क्या करोगे आप, इरेगुलर पीस ऑफ कबर्ड लोगे, उसके अंदर छेद करोगे उसके एजेस पर, वहाँ पर फिक्स अ नेल ऑन अ वॉल, दीवार पे नेल लगाओगे, सपोर्ट करोगे कपबोर्ड को ऑन द नेल, थ्रो वन ऑफ द होल्स, लेट इट ए सो डेड कपबोर्ड कैन स्विंग फ्रीली अबाउट ए, द कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल। बिलो द नेल उसकी जो हो गया वर्टिकल लाइन फ्रॉम ए कैन बी लोकेटेड यूजिंग द प्लम लाइन हंग from the nail. Mark the line on the cardboard behind the plumb line. उस लाइन को खींचो, वही होगा आपकी जो लाइन, वहीं पर ही लाया करा होगा। Repeated by supporting the card on B. और देन आप क्या करो, देन C पर अगेन जो है वो करो, जो C पॉइंट पर वगैरह वगैरह वहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी। देन नोट करना कि ये जो लाइन है passes through G, it will be found that all the vertical lines from A, B, C have a common point G. This common point G is called the center of gravity of the cardboard. भैया एक डब्बा ले लो, 3 छेद कर लो उनके कोनों पर, उसके अंदर दीवार पे मारो कील के अंदर पहले ए को डालो, वो मैनेज होगा। एक वर्टिकल लाइन उस कील से नीचे फेंक लेना भाई, फिर तू बी में डालना कील, फिर वो घूम के सीधा रेस्ट में आएगा, फिर वहां से निकालना एक लाइन, सी करना, फिर वो करना, एक तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आया होगा जो कि भाई क्लास लेक्चर में पूरा समझाया गया है आपको डिटेल के अंदर। ये कहानी कही जा रही है, इसको अल्फाजों में बयान किया जा रहा है, मतलब एक दास्तान मोहब्बत है। किसी को कहो कि तुम्हारा और उसका चक्कर मोहब्बत में कैसा चला था, तो वो लंबियां करना शुरू हो जाएगा। मैं सिंपली आपको 2 अल्फाज के अंदर बात कह रहा हूँ, ये है सिंपल, ठीक है। मोहब्बत माँ और बेटे की है, ये समझो, माँ की ममता, माँ भी तो बच्चे से मोहब्बत करती है, ये वही मोहब्बत की बात मैं कर रहा हूँ, सही है, मोहब्बत की। What is equilibrium? Describe the conditions of equilibrium. State and explain the principle of moments. Equilibrium की डेफिनेशन दे दी भैया, जो कि समझाई गई है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 2 होती हैं जो कि आपको बताई गई हैं, पहली और दूसरी, विद मैथमेटिकली आपको ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे समझा रही हैं।
ठीक है जी, पहली क्या होती है, पहली आपको कहती है कि तमाम वेक्टर सम फोर्सेस का जीरो होना चाहिए। दूसरी ये कहती है कि भैया सारे जो टॉर्क्स लग रहे हैं बॉडी पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नेट टॉर्क का सम जो भैया होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए। Propose how stability of an object can be improved. Let's say the application of stability in physics in real life करके बताओ कि भैया lowering the center of gravity को कम कर दो, widening the base को कर दो, adding a ballast and counter weights लगा दो, increasing friction कर दो, वो होगा streamlining और aerodynamic shaping। इसको पढ़ सकते हो डिटेल के अंदर कि जी क्या करना है, कैसे करना है, जो कि ऊपर कहानी हुई है। एप्लीकेशंस क्या है, आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग के अंदर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर होता है कि भैया इसको कैसे स्टेबल करें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के अंदर होता है जैसे बाइक साइकिल्स हो गए, स्कीज हो गए, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट कॉसेस फ्रिक्शन, क्यों होती है, एग्जाम्पल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एग्जाम्पल, और कैसे कम की जा सकती है। फ्रिक्शन डिनोट की जाती है एफ से, इज अ रेजिस्टेंस टू द रिलेटिव मोशन, क्योंकि जब दो दो चीज़ें मोशन के अंदर आती हैं उसके बिटवीन जो जो ज़मीन है वो खुरदरी होती है, वो बॉडी खुरदरी होती है, उसके बीच में रगड़ होती है पैदा, वो जो छोटी छोटी चीज़ें आपस में लॉकिंग हो जाती हैं, क्या करते हैं, लॉक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भैया रुक जाती है, स्पीड और मोशन का अपोज किया जाता है। कोजेस क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन है, सही है। एडवांटेजेस क्या हैं, ये हैं, डिसएडवांटेजेस भी ये हैं, हीट लूज करती है, एनर्जी ज़ाया होती है, और वगैरह वगैरह सारे काम हैं। फ़ायदा ये है कि आप ज़मीन पे चल सकते हो, अगर फ्रिक्शन ना होती तो आप सब लोग, आपके अब्बू, आपकी अम्मी, आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन, भाई, सब स्लिप हो रहे होते और ज़मीन पर गिर रहे होते, सही है। अगर किसी जगहों पर, पहाड़ों पर, किसी भी वादियों के, मतलब समझो कि चढ़ाई होती है, वहाँ पे ट्रेन चल रही होती है ना, ट्रेनें जा रही होती हैं या बसें चल रही होती है, वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ा दी जाती है जैसे भैया वो स्लिप ना हो, वो अपोज करे मूवमेंट को, भैया वो क्या करें, वो स्लिप ना हो, नीचे ग्रिप बनी रहे। कैसे कर सकते हो, ये आप काम कर सकते हो यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए, आप लुब्रिकेशन, ग्रीस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। नवा सवाल कहता है कंपेयर रोलिंग, फ्रिक्शन, स्लाइडिंग, हाउ आर दे डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्ट सर्फेसिस, मोशन एंड फोर्सेस इन्वॉल्व्ड, एग्जांपल विद, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। रोलिंग क्या होती है, स्लाइडिंग क्या होती है। रोलिंग होती है घूमने वाला, स्लाइडिंग होती है कि भैया आप किसी टेबल को ज़मीन से खिसकाते हुए चले जाओ। कॉन्टेक्ट सर्फेसिस, मोशन, फोर्सेस कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, रोलिंग, फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग क्या है, टायर का पहिया, बाइक का पहिया नहीं, टायर का पहिया, माशाल्लाह, सलाम है मुझे, मतलब टायर घूम रहा होता है, दैट इज व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू से। एनालाइज द डायनामिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि जी वो हाईएस्ट वेलोसिटी होती है जब किसी भी आप विस्कस लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर चीज़ों को मोशन करवाते हैं तो वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और वो एक फिक्स वेलोसिटी पे पहुंच जाती है, क्योंकि जो बोयांस फोर्स होती है, जो कि रेजिस्टिव फोर्स होती है, जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन होती है, वो इक्वल हो जाती है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सो द नेट फोर्स जीरो हो जाती है एंड बॉडी सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करना शुरू होती है। दैट वेलोसिटी इज टर्म्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी, द फाइनल वेलोसिटी जो कि रीच की जाती है। फार्मूला दिया गया है, उसकी डायनेमिक्स दी गई हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डायरेक्ट फोर्स, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी। रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, स्काई ड्राइवर्स होते हैं, वो गिरते हैं, जंपा टप्पा मारते हैं, सही है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। डिफाइन को सेंट्रीपिटल एक्सेलर फोर्स को, इसकी मोशन, सर्कुलर पाथ वगैरह वगैरह कहानी। एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर, इनके हमने रिलेशन निकाल दिए कि भैया क्या क्या कहानी है। वेलोसिटी चेंजिंग, कांस्टेंट स्पीड होती है, एक्सेलरेशन होता है, बैलेंस फोर्सेस कौन सी होती हैं, सारी कहानी बता दी। लिख सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आइडेंटिफाई करो कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन डेली लाइफ। प्लेनेटरी मोशन हो गई, लूनार ऑर्बिट हो गया, टेंशन के अंदर कॉनिकल पेंडुलम, स्विंगिंग पेंडुलम हो गया, फ्रिक्शन में कार टर्निंग हो गई, स्केटर स्पिनिंग हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई कि भैया चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा होता है, साइक्लोट्रॉन हो गया कि पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है, एरोडायनामिक फोर्सेज और सर्कुलर मोशन ऑफ एरोप्लेन्स हो गई भैया वगैरह, विंग्स घूम रहे होते हैं, पंखा आपका घूम रहा होता है, सर्कुलर मोशन पार्टिकल्स की होती है ना, पंखा एक रोटेटरी मोशन कर रहा होता है एक किस्म की, लेकिन इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन, स्पेशल काइंड ऑफ मोशन वगैरह वगैरह। हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स घूम रहे होते हैं। उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी को एक्सप्लेन करो कि कैसे यूज़ करते हैं किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इनटू सम स्पेसिफिक ऑर्बिट, साइंटिस्ट, और क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इस चूजन स्पीड को, कोई साइंटिस्ट करता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ये होती है फैक्टर्स, एल्टीट्यूड ऑफ द ऑर्बिट, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स हो गई, डिजायर्ड ऑर्बिटल पैरामीटर हो गया, लॉन्च व्हीकल कैपेबिलिटीज हो गया, एटमॉस्फेरिक ड्रैग हो गई, सारी इसको पढ़ो और अंडरस्टैंड करो क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है और इसको शॉर्ट करके लिखना है डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबल, कितने पेजेस आपको दिए गए।
यहाँ पे कुछ लंबी की गई हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई ये डिजायर्ड ऑर्बिटल पैरामीटर ये लंबी है। एटमॉस्फेरिक ड्रैग ये लंबी की गई है। लॉन्च पैड ये ज्यादा लंबी की हुई है। इसको छोटा करके लिख सकते हो 3 लाइनों के अंदर, 2 लाइनों के अंदर, ये लंबी की गई है। इसको खुद लिखो। मेरे सवाल के जवाब देने का मकसद ये है जितना मैं आपको दे सकूं इसमें से आपको खुद लिखना है। ऐसा नहीं है जो मैंने आपको बता दिया ये आपने छाप लिया, नहीं। मैंने जो सवाल लिखा है इसको पढ़ो, चैट जीपीटी या खुद से समझोगे भैया ये क्या कह रहा है, इसकी मीनिंग क्या, अंडरस्टैंडिंग, फिर इसको अपने हिसाब से लिखो आपकी कितनी नीड है। अगर आपको कह रहा है कि भैया 1.5 पेज है, भैया 1.5 पेज लिखो। ये जो चीज़ लिखी हुई है आखिर की लंबी की हुई है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, आई बिलीव इट। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर ये लिख के आ गया ना, मोचड़े ऐसे पढ़ेंगे फेडरल बोर्ड के अंदर ये आखिरी वाला सवाल इतना लंबा करके। लेकिन इसीलिए ही मैं ट्यूशन वाले बच्चों को भी यही कहता हूँ भैया खुद से लिखो, पेपर में रट्टा नहीं लगेगा। डेट इज वाई खुद प्रैक्टिस करो। हमें व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो, आपको चेक करके रिव्यू भी दे सकते हैं भैया इसमें ये गलती है, ऐसे इंप्रूव हो सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आपको कॉन्सेप्चुअल राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जी इस तरीके कार से पैटर्न होना चाहिए एंड यू कैन राइट इट ऑन। सही है। तो आई होप वालों को समझ आ गया होगा एंड उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, कीप रनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। करतार कुमार लिविंग। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें फॉर द एप्रिसिएशन पर्पसेस। गुड बाय।